नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। तो भाई पहला प्रश्न कह रहा है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली तत्व कौन सी है। तो भाई प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला तत्व सोना है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एक प्रकार का तत्व है जिसका संकेत Au होता है। और भाई ये पोटेशियम सोडियम है ना, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये सब मुक्त अवस्था में रहने वाली धातु नहीं है। और ये लोहा में भी संक्षारण हो जाता है आर्द्रता से, परंतु भाई सोना है जिसमें कभी भी संक्षारण नहीं होता, यानी इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, तांबे और टीन का मिश्र धातु कहलाता है। तो भाई तांबे और टीन का मिश्र धातु कांसा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये पीतल है ना, वो तांबा और जिंक का मिश्र धातु, इस बात को ध्यान रखिए। और ये स्टील है, वो लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है। और इसमें क्रोमियम और निकेल भी मिले रहते हैं। और ये सोना है जो एक प्रकार का तत्व है, ये मिश्र धातु नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तांबा और टीन कांसा का मिश्र धातु है। वह धातु जो बिजली की सबसे अच्छी चालक है। तो भाई चांदी है जो बिजली का सबसे अच्छा चालक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे चांद। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो भाई मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ओजोन परत में किस गैस की अधिकता होती है। तो भाई ये O3 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। देखिए विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो भाई इस बात को ध्यान रखिए कि ये एम्पियर है वो विद्युत धारा की इकाई है, वोल्ट है वो विद्युत विभवांतर की इकाई है, और ओम प्रतिरोध का इकाई है। और ये देखिए ये है वाट, वाट है ना वो शक्ति का इकाई है, इस बात को भी ध्यान रखिए। डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो भाई डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है। तो भाई पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होता है, इस बात को भी ध्यान रखें, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियां में होती है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भाई ये होता है CaOH के होल 2। अब देखते हैं भाई बल का SI मात्रक क्या होता है। तो भाई बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है। तो भाई विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र जनरेटर होता है। जनरेटर है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो भाई पौधों में जल का परिवहन जाइलन के द्वारा होता है, और खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। इन दोनों ऊतकों को याद रखिए। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। तो भाई रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो भाई जो पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण है ना, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब देखते हैं बर्फ पानी पर तैरती है क्यों। क्योंकि भाई जो बर्फ का आपेक्षिक घनत्व होता है ना, वो पानी से कम होता है, इसका घनत्व कम होने से, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो भाई अभी बताएं कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक एम्पियर होते हैं। अब देखते हैं अम्ल का pH मान क्या होता है। तो भाई अम्ल का pH मान 7 से कम होते हैं, ये 7 से कम होता है। और क्षार है ना, वो 7 से अधिक होता है। और जो 7 है ना, वो उदासीन जल का होता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। देखते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो भाई मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो भाई श्वसन क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर निकालते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस धातु का प्रयोग बिजली के तार बनाने में होता है। तो भाई देखिए सबसे अच्छा धातु जो सुचालक है वो है चांदी, परंतु हम तांबा का उपयोग करते हैं, क्योंकि चांदी का कीमत बहुत ज़्यादा होता है और तांबा का कीमत इससे कम होता है, इसीलिए हम लोग तांबा का उपयोग करते हैं तार बनाने में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। देखते हैं जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भाई जंग लगना है ना, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन जुट जाता है, वो वायु में जो ऑक्सीजन रहते हैं ना उसमें जुट जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो भाई अभी बताएं जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, और भोजन एवं खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखें कि पत्ती के द्वारा ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। अब देखते हैं सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो भाई सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ये।
चश्मे के लेंस किस पदार्थ के बने होते हैं? तो भाई चश्मे के लेंस है ना वो कांच के बने होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनते हैं? तो भाई अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नमक एक प्रकार का लवण है और ये जल है। अब देखते हैं बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो भाई बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ध्वनि तरंग का माध्यम क्या है? तो भाई ध्वनि तरंग का माध्यम वायु होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भाई विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखते हैं पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? तो भाई ये होते हैं HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और ये जो है ना H2SO4, इसको कहते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये HNO3 है, इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल। और ये CH3COOH को हम सिरका कहते हैं। इन सभी फार्मूलों को भी आप याद रखिए। दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? तो भाई दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो भाई लोहे का परमाणु संख्या होता है 26 और इसका रासायनिक प्रतीक Fe होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब देखिए दर्पण में बनी वस्तु वास्तविक कब होती है? तो भाई अवतल दर्पण में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, परंतु ये मुख्य फोकस से आगे होना चाहिए, मुख्य फोकस से पीछे नहीं होना चाहिए। अगर मुख्य फोकस से ये पीछे रह गया तो ये आभासी प्रतिबिंब बना है। देखिए ये एक अवतल दर्पण है और ये इसका जो है कलाई वाला भाग होता है और ये धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ है। ये पी है ध्रुव है और यहाँ पे एफ रहता है फोकस। वस्तु इससे इधर ही होना चाहिए, यानी इससे आगे होना चाहिए। अगर यहाँ पे वस्तु है ना तो आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। इधर कहीं पे भी वस्तु है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से आगे होना चाहिए। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो भाई मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए जल का उबलने का बिंदु क्या है? तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए पौधों में हरे रंग का कारण क्या होता है? तो भाई पौधों में हरे रंग का कारण ये क्लोरोफिल होता है और रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इन दोनों बात को आप ध्यान रखिए। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो भाई पृथ्वी की अगर वायुमंडल की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हो जाए, जो कि 78% है। साबुन का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो भाई साबुन एक प्रकार का क्षार है तो इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, तो यानी कि कहने का मतलब है कि इसका पीएच मान कम से कम 9 से 10 होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो भाई अभी बताएं कि 7 से जो कम होते हैं ना 6, 5, 4 ये सब जो होते हैं वो अम्ल होते हैं और 7 से अधिक हो गया 8, 9 ये सब हो गए क्षार, और जो 7 है ना ये उदासीन होता है, ये शुद्ध जल हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो भाई बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी। और एक बात और ध्यान रखिए कि बल्ब के अंदर अक्रिय गैस भरी जाती है, जैसे कि आर्गन होते हैं उसमें। भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई भोजन में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और ये बेरी बेरी है ना जो विटामिन बी के कमी से होता है, और ये रतौंधी है वो विटामिन ए के कमी से होता है। और ये जो है ना एनीमिया है वो शरीर में खून की कमी से होता है। इस सब बात को भी आप ध्यान रखिए। देखिए सूर्य की किरणें में कौन सी विटामिन होती है? तो भाई सूर्य की किरणें में विटामिन डी होती है, जो कि हड्डियों को बरियार करने में मदद करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएंगे। मछली सांस लेने के लिए किसका उपयोग करता है? तो भाई मछली सांस लेने के लिए गलफरे का उपयोग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और मनुष्य है जो फेफड़े का उपयोग करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खोजने वाले वैज्ञानिक कौन है? ये न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? भाई इलेक्ट्रॉन का आविष्कार है ना वो जे थॉमसन ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और ये प्रोटॉन की खोज किए थे रदरफोर्ड, और ये चैडविक है ना वो किए थे न्यूट्रॉन की खोज। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। और ये परमाणु सिद्धांत को डाल्टन ने दिए थे, ऑप्शन नंबर डी भी, इस बात को भी ध्यान रखिए। जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, इस बात को ध्यान रखिए। और इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो भाई जीवाश्म ईंधन का इसमें से उदाहरण है कोयला एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होते हैं? तो भाई मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होते हैं। तो भाई ये रहे 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं तो हमारे शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।